हेलो बच्चों, आज डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का छठा क्लास है। इस वीडियो को देखने से पहले प्रथम 5 क्लास के वीडियो को अवश्य देखेंगे। इस वीडियो में प्रैक्टिस सेशन का क्लास चलेगा। कुछ नए क्वेश्चन भी मिलेंगे। कुछ क्वेश्चन पढ़ाए गए पैटर्न पर आधारित होंगे। आप 103 नंबर देख रहे हैं। लतिका और उसका दोस्त एक दूसरे के सामने एक रेस्तरां में बैठे हैं। लतिका पश्चिम की ओर होकर बैठी हैं। वेटर ऑर्डर लेने के लिए आता है और लतिका के दाईं ओर 90 डिग्री पर खड़ा होता है। वेटर किस दिशा में खड़ा है, ध्यान देंगे। लतिका पश्चिम की ओर होकर बैठी है। लतिका बैठी है पश्चिम की ओर। लतिका जो है पश्चिम की ओर बैठी है। दोस्त उसका सामने है, तो दोस्त होगा पूरब की ओर। वेटर जो है ऑर्डर लेने के लिए आता है और लतिका के दाईं ओर 90 डिग्री पर खड़ा होता है। लतिका के फेस का डायरेक्शन पश्चिम में है। पश्चिम से दाईं ओर 90 डिग्री क्या होगा, नॉर्थ। यानी वेटर खड़ा होगा नॉर्थ में। लतिका के नॉर्थ में खड़ा होगा वेटर, लेकिन वेटर का फेस होगा लतिका की ओर। वेटर का फेस होगा लतिका की ओर। यानी वेटर किस दिशा में खड़ा है, तो साउथ में खड़ा है, दक्षिण में खड़ा है। श्री जेड पूरब की ओर मुंह किए खड़े हैं। वे बाएं मुड़ते हैं और 5 किलोमीटर चलकर बिंदु ए पर पहुंचते हैं। फिर वे बाएं मुड़ते हैं और 4 किलोमीटर चलकर बिंदु बी पर पहुंचते हैं। फिर वे दाएं मुड़ते हैं और 3 किलोमीटर चलकर बिंदु सी पर पहुंचते हैं। अंत में दाएं मुड़ते हैं और 10 किलोमीटर चलकर बिंदु डी पर पहुंचते हैं। बिंदु बी पर श्री जेड किस ओर मुंह सम्मुख है, ध्यान देंगे। जेड कहां खड़ा है, पूरब की ओर। वे बाएं मुड़ता है। पूरब से बाएं मुड़ेगा नॉर्थ में। पूरब से बाएं मुड़ेगा नॉर्थ में। पूरब से बाएं मुड़ेगा नॉर्थ में, ध्यान देंगे। तो नॉर्थ में मुड़ेगा और 5 किलोमीटर चलकर बिंदु ए पर पहुंचता है। बिंदु ए पर पहुंचता है। फिर वह बाएं मुड़ते हैं। नॉर्थ से बाएं वेस्ट में 4 किलोमीटर चलकर बिंदु बी पर पहुंचता है। फिर वे दाएं मुड़ते हैं। वेस्ट से दाहिने नॉर्थ में 3 किलोमीटर चलकर बिंदु सी पर पहुंचता है। 3 किलोमीटर चलकर बिंदु सी पर पहुंचता है। अंत में दाएं मुड़ते हैं।
अंत में दाएं मुड़ते हैं, नॉर्थ से दाएं ईस्ट में 10 किलोमीटर चलकर बिंदु डी पर पहुंचता है, तो बिंदु बी पर श्री जेड किस ओर सम्मुख है? बिंदु बी पर आप देख सकते हैं श्री जेड पश्चिम की ओर सम्मुख है। बिंदु बी पर श्री जेड पश्चिम की ओर सम्मुख है। एक घड़ी में 9:30 बजे हैं। यदि मिनट की सुई पूरब की ओर हो तो बताएं घंटा की सुई किस दिशा में होगी? आप लोग घड़ी देखना जानते होंगे। जब 9:30 बजता है, जब 9:30 बजता है तो घंटा सुई 9 और 10 के बीच होती है, और मिनट की सुई जो है, मिनट की सुई 6 पर होती है। एम से मिनट हैंड पॉइंट, एच से आवर हैंड पॉइंट। जब 9:30 बजता है तो घंटा सुई 9 और 10 के बीच होती है, और मिनट की सुई 6 पर होती है। ध्यान देंगे, यदि मिनट की सुई पूरब को सूचित करती है, मिनट की सुई पूरब सूचित करती है, जैसा कि जानते हैं मैप के अनुसार ऊपर डायरेक्शन नॉर्थ होता है, नीचे साउथ, राइट में ईस्ट, लेफ्ट में वेस्ट। जैसा कि आप देख रहे हैं मिनट सुई कहां है? रियल में साउथ में है, लेकिन कह रहा है पूरब को सूचित करती है मिनट की सुई। जैसा कि आप देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू मैप ऊपर डायरेक्शन नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट में ईस्ट, लेफ्ट में वेस्ट। मिनट सुई साउथ में है, लेकिन कह रहा है क्वेश्चन में पूरब दिशा को सूचित करती है। तो साउथ से पूरब को देखेंगे, साउथ से ईस्ट को देखेंगे। साउथ से ईस्ट कहां है? 90 डिग्री लेफ्ट है, 90 डिग्री लेफ्ट है। साउथ से ईस्ट कहां है? 90 डिग्री लेफ्ट है। तो घंटा सुई कहां है? आप देख सकते हैं घंटा सुई कहां है। घंटा सुई जो है वेस्ट में है। रियल में घंटा सुई वेस्ट में है। वेस्ट से 90 डिग्री लेफ्ट लेना होगा। वेस्ट से 90 डिग्री लेफ्ट क्या होगा? साउथ। वेस्ट से 90 डिग्री लेफ्ट क्या होगा? साउथ। यानी जब 9:30 बजेंगे, मिनट सुई पूरब में होगी, तो घंटा सुई कहां होगी? दक्षिण में होगी। कहां होगी? दक्षिण में होगी। ध्यान देंगे। सवाल यह उठता है कि सवाल यह उठता है कि कोई भी एक डायरेक्शन को कहां तक मानेंगे? जैसा कि आप जानते हैं ऊपर डायरेक्शन नॉर्थ होता है, नीचे साउथ, राइट का ईस्ट, लेफ्ट का वेस्ट। ये जो डायरेक्शन है भाई नॉर्थ ईस्ट के बीच का है, और ये साउथ वेस्ट के बीच का है। ये नॉर्थ वेस्ट के बीच का है, और ये साउथ ईस्ट के बीच का है। तो देखा जाए, ये जो पूरा सर्कल का मान 360 डिग्री होते हैं। सर्कल कितना भागों में बटा है? 8 भागों में। तो प्रत्येक भाग का मान होगा 45 डिग्री। तो वेस्ट कहां तक मान्य होगा? 45 को आधा कीजिए, 22.5। 22.5 जो है
वेस्ट से दोनों तरफ 22.5 डिग्री, वेस्ट के दोनों तरफ 22.5 डिग्री वेस्ट ही कहलाएगा। वेस्ट के दोनों तरफ 22.5 डिग्री वेस्ट ही कहलाएगा। वेस्ट के दोनों तरफ 22.5 डिग्री वेस्ट ही कहलाएगा। 22.5 डिग्री क्लॉकवाइज और 22.5 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ वेस्ट ही कहलाएगा। उसी प्रकार साउथ से 22.5 डिग्री क्लॉकवाइज, 22.5 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज साउथ ही कहलाएगा। यहां देखना यह है कि पूरा सर्कल का मान 360 डिग्री घड़ी कितना भागों में बटा है? 12 भागों में। घड़ी जो है 12 भागों में बटा है, तो 12 घंटे बराबर 360 डिग्री, तो 1 घंटा बराबर 360/12 यानी 30 डिग्री। घड़ी के प्रत्येक घंटा का मान है 30 डिग्री। तो आधा घंटा बराबर कितना होगा भाई? 15 डिग्री। 1 घंटा बराबर 30 डिग्री, आधा घंटा बराबर 15 डिग्री। घंटा सुई पश्चिम से 15 डिग्री आगे बढ़ा है। घंटा सुई पश्चिम से आधा घंटा मतलब 15 डिग्री आगे बढ़ा है। 22.5 तक पश्चिम ही कहलाएगा, जो कि उसके अंदर है। 22.5 तक पश्चिम ही कहलाएगा। 15 तो 22.5 के अंदर है, इसलिए घंटा सुई पश्चिम में ही होगा। घंटा सुई पश्चिम में ही होगा। तो ध्यान देंगे बच्चे, मैप के अनुसार ऊपर डायरेक्शन नॉर्थ, नीचे का साउथ, राइट का ईस्ट, लेफ्ट का वेस्ट। और मिनट सुई कहां है? दक्षिण में। कह रहा है पूरब को सूचित करती है, तो दक्षिण से पूरब देखना होगा। दक्षिण से पूरब कहां है? 90 डिग्री लेफ्ट है। तो घंटा सुई कहां है? पश्चिम से, पश्चिम में। पश्चिम से 90 डिग्री लेफ्ट लेना होगा, क्या होगा? साउथ। आंसर हो गया साउथ। अब आगे बढ़ेंगे। यदि घड़ी में 1:30 बजे हैं, यदि घंटा सुई दक्षिण की ओर हो तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी? जब 1:30 बजता है, ध्यान देंगे बच्चे, जब 1:30 बजता है तो मिनट सुई कहां होती है? 6 पर। घंटा सुई 1 और 2 के बीच में। अकॉर्डिंग टू मैप ऊपर डायरेक्शन नॉर्थ कहलाता है, नीचे का साउथ, राइट का ईस्ट और लेफ्ट का वेस्ट। यदि घंटा सुई दक्षिण को सूचित करती है, घंटा सुई कहां है? आप देख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट में। घंटा सुई कहां है? नॉर्थ ईस्ट में। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है घंटा सुई दक्षिण को सूचित करती है। घंटा सुई दक्षिण को सूचित करती है, तो नॉर्थ ईस्ट से दक्षिण को देखेंगे। नॉर्थ ईस्ट से दक्षिण को देखेंगे। नॉर्थ ईस्ट से दक्षिण को देखिए। आधा मतलब 45, एक मतलब 90, 45 90। नॉर्थ ईस्ट से दक्षिण कहां है? आधा मतलब 45, पूरा मतलब 90, 45 90, 135 डिग्री राइट में है। मिनट की सुई की दिशा सूचित करेगी। मिनट सुई कहां है? आप देखिए मिनट सुई कहां है? दक्षिण में है। तो दक्षिण से 135 डिग्री राइट लेना होगा। दक्षिण से 135 डिग्री राइट लेना होगा। दक्षिण से 135 डिग्री राइट होगा, 90 डिग्री राइट वेस्ट होगा, फिर 45 डिग्री राइट क्या होगा? नॉर्थ वेस्ट होगा। 90 45 135 डिग्री हो गया। दक्षिण से 135 डिग्री क्या हो जाएगा? नॉर्थ वेस्ट। यानी घंटा सुई दक्षिण में होगी, तो मिनट सुई कहां होगी? उत्तर पश्चिम में। उत्तर पश्चिम में। एक घड़ी में 7:30 बजे हैं,
ध्यान देंगे कितना बजे हैं, 7:30। जब 7:30 बजता है जब 7:30 बजता है तो मिनट की सुई 6 पर होती है, घंटा सुई 7 और 8 के बीच होती है। जैसा कि आप जानते हैं मैप के अनुसार ऊपर डायरेक्शन नॉर्थ, राइट का ईस्ट, नीचे साउथ, लेफ्ट का वेस्ट। क्वेश्चन में कह रहा है यदि घंटे सुई पूर्व दिशा की ओर हो तो, यानी घंटा सुई, देखिए घंटा सुई कहां है, आप देख सकते हैं साउथ वेस्ट में है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है पूर्व दिशा को की ओर है, तो साउथ वेस्ट से पूरब देखना पड़ेगा, साउथ वेस्ट से पूरब देखना पड़ेगा, साउथ वेस्ट से पूरब देखना पड़ेगा। साउथ वेस्ट से पूरब देखिए, आधा मतलब 45, एक मतलब 90, 45 और 90 135 डिग्री लेफ्ट है। साउथ वेस्ट से पूरब कहां है, 135 डिग्री लेफ्ट है। तो मिनट सुई किस दिशा की ओर होगी, मिनट सुई कहां है आप देख सकते हैं, मिनट सुई साउथ में है, साउथ से 135 डिग्री लेफ्ट लेना है। नब्बे डिग्री लेफ्ट होगा ईस्ट, ईस्ट से 45 डिग्री लेफ्ट होगा नॉर्थ ईस्ट। 90-45, 90-45 क्या होगा आप देख सकते हैं, 90-45 क्या होगा, 135 डिग्री लेफ्ट क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, यानी उत्तर पूर्व हो जाएगा। एक घड़ी में 10:32 हुआ है। जब 10:32 होगा तो घंटा सुई 10-11 के बीच होगी और मिनट की सुई 6 से 2 मिनट बाद, 6 से 2 मिनट बाद, 6 पर मिनट सुई रहेगी तो 30, 2 मिनट बढ़ेगा तो 32। तो ध्यान देंगे मैप के अनुसार ऊपर डायरेक्शन नॉर्थ कहलाता है, नीचे साउथ, राइट का ईस्ट और लेफ्ट का वेस्ट। घंटा सुई देखिए कहां है, घंटा सुई कहां है, उत्तर पश्चिम में है, घंटा सुई कहां है, उत्तर पश्चिम में है। कह रहा है दक्षिण दिशा सूचित करती है, तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण देखना होगा, उत्तर पश्चिम से दक्षिण देखना होगा, उत्तर पश्चिम से दक्षिण 45 और 90 135 डिग्री लेफ्ट है। इस प्रकार देखिए मिनट सुई कहां है, दक्षिण में, दक्षिण से 135 डिग्री लेफ्ट लेना है। 90 डिग्री लेफ्ट क्या होगा, पूरब होगा, पूरब से 45 डिग्री लेफ्ट क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट। यानी उत्तर पूर्व आंसर हो जाएगा। आकाश घर से विद्यालय की ओर निकलता है जो 12 किलोमीटर दूर है। ध्यान देंगे घर से स्कूल,
घर से स्कूल जो है, घर से स्कूल 12 किलोमीटर दूर है। घर से स्कूल 12 किलोमीटर दूर है। विद्यालय से वह क्लब जाता है जो 7 किलोमीटर दूर है। विद्यालय से कहां जाता है क्लब? जो 7 किलोमीटर दूर है। घर से स्कूल 12 किलोमीटर दूर है। स्कूल से क्लब 7 किलोमीटर दूर है। यदि विश्वविद्यालय, क्लब और घर एक ही रेखा में है, विद्यालय, क्लब तथा घर एक ही रेखा में है, तो घर वापस आने के लिए उसे कम से कम कितना चलना होगा? तो 7 प्लस 12 19 किलोमीटर चलना होगा। ध्यान देंगे अब। श्रीमान एक्स बिंदु ए से आरंभ होने वाली मैराथन में दौड़ता है। वह उत्तर की ओर 5 किलोमीटर दौड़ता है। बिंदु बी पहुंचता है। देखते हैं श्रीमान एक्स जो है बिंदु ए से आरंभ होने वाली मैराथन में दौड़ता है। वह उत्तर की ओर, उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर, नॉर्थ दिशा में जाता है 5 किलोमीटर, नॉर्थ दिशा में जाता है 5 किलोमीटर और बिंदु बी तक पहुंचता है। फिर दाईं ओर मुड़ता है, 6 किलोमीटर दौड़ता है। नॉर्थ से दाएं ईस्ट में 6 किलोमीटर दौड़ता है। बिंदु सी तक पहुंच जाता है। फिर दाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर दौड़ता है। इससे दाहिने साउथ में 8 किलोमीटर दौड़ता है और बिंदु डी तक पहुंचता है। बिंदु डी तक पहुंचता है। फिर दाईं ओर मुड़ता है, 10 किलोमीटर दौड़ता है। साउथ दाहिने वेस्ट में 10 किलोमीटर दौड़ता है और बिंदु ई तक पहुंचता है। फिर दाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर दौड़ता है। वेस्ट दाहिने नॉर्थ में 6 किलोमीटर दौड़ता है और बिंदु एफ तक पहुंचता है। फिर दाएं मुड़ता है, 1 किलोमीटर दौड़ता है। नॉर्थ से दाएं ईस्ट में और बिंदु जी तक जो है पहुंचता है। फिर दाईं ओर मुड़ता है, 3 किलोमीटर दौड़ता है। दाईं ओर मुड़ता है, 3 किलोमीटर दौड़ता है बिंदु एस तक। ईस्ट दाहिने साउथ में 3 किलोमीटर दौड़ता है, बिंदु एस तक पहुंचता है। ध्यान देंगे, यदि श्रीमान एक्स बिंदु ई से दाईं ओर मुड़ता है तो उसका मुंह बिंदु ई पश्चिम में है। बिंदु ई का डायरेक्शन कहां है? पश्चिम में। दाईं ओर मुड़ेगा पश्चिम से दाईं ओर मुड़ेगा तो नॉर्थ होगा।
पश्चिम से दाईं ओर बिंदु ई का डायरेक्शन पश्चिम में है, वहां से दाईं ओर मुड़ेगा तो नॉर्थ होगा, यानी उत्तर दिशा होगा, नॉर्थ होगा, नॉर्थ। आंसर होगा नॉर्थ, उत्तर दिशा में होगा। अब आप देखेंगे एक 111 नंबर देखेंगे, राम पूरब की ओर मुंह किए हुए हैं, राम पूरब की ओर मुंह किए हुए हैं, राम जो है पूरब की ओर मुंह किए हुए हैं, रवि राम की ओर मुंह किए हुए हैं, रवि जो है राम की ओर मुंह किए हुए हैं, तो रवि डायरेक्शन राम की ओर होगा, यानी पश्चिम की ओर होगा। रवि राम की ओर मुंह किए हुए उसकी ओर चलता है, रवि बाईं ओर मुड़ जाता है। रवि डायरेक्शन कहां है? राम की ओर, यानी पश्चिम में। तो पश्चिम से बाएं मुड़ेगा साउथ में, पश्चिम से बाएं मुड़ेगा साउथ में। रवि अब किस दिशा की ओर मुंह किए हुए हैं? तो साउथ में, नीचे मतलब साउथ, नीचे मतलब साउथ, नीचे मतलब साउथ। अब 112 नंबर देखेंगे, एक व्यक्ति योग प्रक्रिया कर रहा है जिसमें उसका सिर नीचे और पैर ऊपर की ओर है, उसका मुंह पश्चिम की ओर है, उसका बायां हाथ, उसका बायां हाथ जो है किस दिशा की ओर है? तो ध्यान देंगे, जब व्यक्ति योग प्रक्रिया करता है तो सिर नीचे और पैर ऊपर होता है। जब व्यक्ति योग प्रक्रिया करता है तो सिर नीचे और पैर ऊपर होता है। उस परिस्थिति में अगर फेस का डायरेक्शन पहले वाला हो तो हाथ का डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो ध्यान देंगे, उसका मुंह पश्चिम की ओर है, तो बायां हाथ ऐसे देखिए, पश्चिम की ओर मुंह रहने पर बायां होता है साउथ में, पश्चिम से बाएं मुड़ते हैं साउथ में, पश्चिम से बाएं मुड़ते हैं साउथ में, मतलब पश्चिम में फेस रहेगा तो बायां हाथ होगा साउथ में, पश्चिम में फेस रहेगा तो बायां हाथ होगा साउथ में। जब सिर रहेगा नीचे और पैर रहेगा ऊपर, चेहरा पश्चिम में ही रहेगा, हाथ अपोजिट होगा। तो साउथ का अपोजिट नॉर्थ, साउथ का अपोजिट क्या होगा? नॉर्थ होगा। साउथ का अपोजिट क्या होगा? नॉर्थ होगा। जब व्यक्ति योग प्रक्रिया करता है, सिर नीचे और पैर ऊपर होता है और फेस का डायरेक्शन पहले वाला रहे तो हाथ का डायरेक्शन अपोजिट होता है। तो पश्चिम फेस रहने पर बाएं हाथ साउथ में होता है और सिर नीचे रहेगा, पैर ऊपर रहेगा, तो उसका बायां हाथ जो है साउथ का अपोजिट नॉर्थ में होगा। व्यक्तियों का घर ए बी सी डी ई और एफ इस प्रकार स्थित है कि डी के पूरब में 2 किलोमीटर की दूरी पर एफ है। ध्यान देंगे, डी के पूरब में 2 किलोमीटर की दूरी पर एफ है। एफ के दक्षिण में 4 किलोमीटर दूरी पर सी है। एफ के दक्षिण में, एफ के दक्षिण में
4 किलोमीटर दूरी पर। सी है डी के दक्षिण में 2 किलोमीटर की दूरी पर ई है। डी के दक्षिण में 2 किलोमीटर दूरी पर ई है। सी के पश्चिम में 2 किलोमीटर दूरी पर ए है। सी के पश्चिम में 2 किलोमीटर दूरी पर ए है। ई के पश्चिम में 4 किलोमीटर की दूरी पर बी है। ई के पश्चिम में 4 किलोमीटर की दूरी पर बी है। कौन से 3 घर एक सीध में है? सीध में आप देख सकते हैं कौन है 3 घर, ए ई और डी। सीध में ए ई और डी। ध्यान देंगे बच्चे, प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 100% क्वेश्चन हमारे क्लासरूम स्टडी मटेरियल बेस्ड रहने की गारंटी है। ए बी सी डी और ई पड़ोसी हैं। ए सी से 200 मीटर दूर उत्तर पश्चिम में स्थित हैं। तो देखते हैं, सी को हम बीच में रखते हैं। ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट में ईस्ट, लेफ्ट में वेस्ट। ए सी से 200 मीटर दूर उत्तर पश्चिम में है। 200 मीटर दूर उत्तर पश्चिम में है कौन? ए। बी का निवास सी से 200 मीटर दूर दक्षिण पश्चिम में है। दक्षिण पश्चिम में कौन है? 200 मीटर दूर बी का निवास है। डी सी से 200 मीटर दूर दक्षिण पूर्व में है। सी से 200 मीटर दूर डी है, दक्षिण पूर्व में है। ई का घर सी से 200 मीटर दूर उत्तर पूर्व में है। ई का घर सी से 200 मीटर दूर उत्तर पूर्व में है। तो ई के दक्षिण में कौन रहता है? ई दक्षिण मतलब ठीक नीचे देख सकते हैं कि दक्षिण मतलब ठीक नीचे कौन रहता है? डी रहता है। कौन रहता है? डी रहता है। ए और बी एक सीधी पूर्व पश्चिम सड़क पर एक दूसरे से 20 किलोमीटर की दूरी पर हैं। तो देखेंगे भाई, ये सीधी सड़क है, सीधी सड़क है। 20 मीटर दूरी है। एक तरफ ए रहता है, दूसरी तरफ बी रहता है। ए और बी एक साथ पूर्व पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ करते हैं और दोनों 5 किलोमीटर दूरी तय करते हैं। ए पूरब की ओर चलता है,
5 किलोमीटर। बी पश्चिम की ओर चलेगा 5 किलोमीटर। फिर ये अपनी बाईं ओर मुड़कर पूरब से बाएं मुड़ेगा नॉर्थ में, पूरब से बाएं मुड़ेगा नॉर्थ में। बी अपने दाईं ओर वेस्ट दाहिने मुड़ेगा नॉर्थ में। दोनों 10 किलोमीटर चलता है। ये भी 10 है और ये भी 10 है। दोनों अपने बाईं ओर मुड़ जाता है फिर, और 5 किलोमीटर दूरी तय करते हैं। नॉर्थ से बाएं वेस्ट में, नॉर्थ से बाएं वेस्ट में। ये भी चलेगा 5। यहां ये आ गया। और बी भी चलेगा 5। यहां बी आ गया। तो आप देख सकते हैं उन दोनों के बीच में कितनी दूरी है। टोटल ए से बी तक के बीच की दूरी 20 किलोमीटर था। दोनों 5-5 चला है, तो बीच में 10 बचा है। तो देखिए 10 बचा है, जिसमें बी 5 आगे बढ़ गया। ये 5 बचा है और ये 5। यहां से यहां तक हो गया 5 किलोमीटर। फिर यहां से ये तक 5 किलोमीटर। टोटल दोनों के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है। एक व्यक्ति अपने घर से पूरब दिशा में 20 किलोमीटर चलने के बाद, पूरब दिशा में 20 किलोमीटर चलने के बाद कहां चलता है, पूरब दिशा में कितना चलता है 20 किलोमीटर। दाहिने मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। इससे दाहिने साउथ में 10 किलोमीटर। पुनः दाहिने मुड़कर 20 किलोमीटर। साउथ से दाहिने वेस्ट में 20 किलोमीटर। फिर बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर। वेस्ट से बाएं साउथ में, वेस्ट से बाएं साउथ में 10 किलोमीटर। अंत में बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर। साउथ से बाएं ईस्ट में 20 किलोमीटर चलने के बाद कार्यालय पहुंचता है। तो ध्यान देंगे बच्चे, ईस्ट वेस्ट अपोजिट, अपोजिट में घटाएंगे। 20-20 कैंसिल। साउथ साउथ सेम, सेम में जोड़ेंगे। 10-10 20 हो गया। ईस्ट 20 पहले से है। दोनों एक जैसा नहीं है तो सेम नहीं है। आमने सामने नहीं है तो अपोजिट नहीं है, तो डिफरेंट कहलाएगा। डिफरेंट डायरेक्शन में स्क्वायर करके जोड़कर स्क्वायर रूट निकालेंगे। 20 की स्क्वायर 400, 20 की स्क्वायर 400 जोड़ेंगे 800। वर्गमूल निकालेंगे 20√2 हो जाएगा। अब √2 का मान पुट करेंगे। जैसे √2 का मान पुट करेंगे लगभग 28 किलोमीटर हो जाएगा।
ऐसी 28 किलोमीटर का मतलब है मीन्स व्यक्ति घर से लगभग 28 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में चलकर कार्यालय पहुंचता है। तो घर से कार्यालय का किस डायरेक्शन में है? साउथ ईस्ट में। क्वेश्चन में कह रहा है कार्यालय से घर की दिशा में है। क्वेश्चन अपोजिट पूछ दिया है, आंसर अपोजिट देंगे। साउथ ईस्ट यही है, आप देख सकते हैं साउथ ईस्ट यही है। साउथ ईस्ट का अपोजिट क्या है? नॉर्थ वेस्ट। ऐसी 28 का मतलब है घर से कार्यालय साउथ ईस्ट में 28 किलोमीटर की दूरी पर है। क्वेश्चन पूछ रहा है कार्यालय से घर, यानी कि क्वेश्चन अपोजिट पूछ रहा है तो आंसर अपोजिट दीजिए। तो साउथ ईस्ट का अपोजिट नॉर्थ वेस्ट होगा, यानी उत्तर पश्चिम होगा। घर से कार्यालय पहुंचने में कितनी दूरी तय करनी पड़ी? टोटल कितना चला है देख सकते हैं, 20 10 30 20 50 10 60 20 80, टोटल 80 चला है। टोटल 80 किलोमीटर चला है। घर से कार्यालय की न्यूनतम दूरी वही 28 किलोमीटर हो गया। पंद्रह किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाला व्यक्ति घर से कार्यालय पहुंचने में कितना समय लेगा? यदि वह प्रत्येक मोड़ पर 10 मिनट ठहरेगा। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी कितना है? 80 किलोमीटर। चाल है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रत्येक मोड़ पर 10 मिनट ठहरता है। अब सवाल उठता है कितना मोड़ है? देखते हैं कितना मोड़ है। ध्यान दीजिए, मोड़ किसको कहते हैं? जहां से मुड़ता है, जहां से सड़क मुड़ती है उसी को बोलते हैं मोड़। तो पूरब से मुड़ने के बाद दक्षिण में जाएगा बाबू। जब तक पूरब से मुड़ेगा नहीं दक्षिण में जाएगा नहीं, तो यही मोड़ मान लीजिए। फिर दक्षिण से मुड़ेगा तब ना पश्चिम में जाएगा, तो इसको भी मोड़ मानिए। फिर पश्चिम से मुड़ेगा तो दक्षिण में जाएगा, इसको भी मोड़ मानिए। पश्चिम से मुड़ेगा तो दक्षिण में जाएगा, इसको भी मोड़ मानिए। फिर दक्षिण से मुड़ेगा तो पूरब में जाएगा, इसको भी मोड़ मानिए। अब लास्ट में मुड़ने का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कार्यालय पहुंच जाएगा। एक मोड़, दो मोड़, तीन मोड़, चार मोड़ हो गया। चार मोड़ हो गया। एक मोड़ पर ठहरता है 10 मिनट, तो चार मोड़ पर ठहरेगा 40 मिनट। 60 से भागा देंगे। तीन 360/60 हो गया, यानी 6 घंटे। 6 घंटे समय लेगा। ध्यान देंगे, रीजनिंग का संपूर्ण पीडीएफ 320 पेजेस का हमारे टेलीग्राम चैनल अजय रंजन रीजनिंग से प्राप्त करें।
क्लासरूम स्टडी मटेरियल्स जो है टेलीग्राम चैनल अजय रंजन रीजनिंग पर उपलब्ध करवा दिए हैं। आप लोग वहां से प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि आप जो है मेरे दिए गए पीडीएफ को बना लेने से किसी भी एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। पच्चीस किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाला व्यक्ति सुबह 7 बजे घर से चलना प्रारंभ करता है तो 9:15 बजे की दिशा में होगा। तो सबसे पहले दूरी निकालना पड़ेगा। दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल कितना है? 25 किलोमीटर प्रति घंटा। समय देखिए सुबह 7 बजे चलना प्रारंभ करता है, 9:15 बजे 2 घंटे 15 मिनट हो गए। तो 2 मीन से 2 घंटे 1/4 मीन से 1 घंटा 1/4 15 मिनट। तो आप देख सकते हैं 25 गुने 9/4 225/4 हो गया। 56.25 किलोमीटर चलेगा। दूरी नहीं मांग रहा है, कहता 9:15 बजे किस दिशा में होगा, दिशा निकालना है। यानी 56.25 किलोमीटर चलने के बाद उसका दिशा क्या होगा, उसका दिशा क्या होगा ध्यान देंगे। बीस तक मुख रहेगा पूरब में, 20 तक मुख रहेगा पूरब में, 20 के बाद 30 तक दक्षिण में, और 30 के बाद मुड़ जाएगा पश्चिम में, 30 के बाद मुड़ जाएगा पश्चिम में, 50 तक पश्चिम में रहेगा। 50 तक उसका मुख पश्चिम में रहेगा। फिर पश्चिम से किधर मुड़ता है? दक्षिण में। पश्चिम से किधर मुड़ता है? दक्षिण में। तो 50 के बाद जैसे मुड़ेगा दक्षिण में आ जाएगा। 50 के बाद जैसे मुड़ेगा दक्षिण में आ जाएगा। कहां तक दक्षिण में रहेगा? 60 तक। तो 50-60 की बीच में है तो दक्षिण में रहेगा। आंसर साउथ हो जाएगा। दक्षिण में कमलेश उत्तर पूर्व की ओर 60 किलोमीटर चलता है। वह अब कमलेश उत्तर पूर्व की ओर 60 किलोमीटर चलता है। ध्यान देंगे किधर चलता है? उत्तर पूर्व की ओर 60 किलोमीटर चलता है। फिर बाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। प्रत्येक बाएं दाएं में 90 डिग्री का कोण छुपा होता है। ध्यान देंगे प्रत्येक बाएं दाएं में 90 डिग्री का कोण छुपा होता है। उत्तर पूर्व से बाएं मुड़ेगा तो कितना डिग्री? 90 डिग्री मुड़ेगा बाएं बाबू। तो बीच के डायरेक्शन से जब भी मुड़ना है 90 डिग्री बाएं तो 2 बार 45 डिग्री बाएं मुड़ेंगे। तो नॉर्थ ईस्ट से 45 डिग्री बाएं नॉर्थ होगा। फिर नॉर्थ से 45 डिग्री बाएं नॉर्थ वेस्ट होगा और 30 मीटर चलता है। तत्पश्चात हुआ दाएं मुड़कर 40 मीटर सीधा जाता है। फिर नॉर्थ वेस्ट से दाएं मुड़ेगा 90 डिग्री। दो बार 45 मुड़ना है। 45 डिग्री दाएं नॉर्थ होगा। नॉर्थ से 45 डिग्री दाएं नॉर्थ ईस्ट होगा। 45 कितना हो गया? 90 डिग्री दाएं 40 मीटर जाता है।
फिर वह दक्षिण पश्चिम में मुड़कर 100 मीटर, दक्षिण पश्चिम में मुड़कर 100 मीटर जाता है। कमलेश आरंभिक बिंदु से कितना दूर है? नॉर्थ ईस्ट सेम हो गया, जोड़ देना है। तो नॉर्थ ईस्ट हो गया आपका 40, 60, 100। नॉर्थ वेस्ट 30 पहले से है, साउथ वेस्ट जो है 100 भी पहले से है। नॉर्थ ईस्ट का अपोजिट, नॉर्थ ईस्ट का अपोजिट साउथ वेस्ट होता है, नॉर्थ ईस्ट का अपोजिट साउथ वेस्ट होता है। अपोजिट डायरेक्शन में घटाना है, 100 कैंसिल, तो नॉर्थ वेस्ट 30 बचा। कमलेश आरंभिक बिंदु से कितना दूर है? तो 30 मीटर की दूरी पर है, यानी नॉर्थ वेस्ट 30 जो है, यही आंसर हो गया। तो कमलेश आरंभिक बिंदु से कितना दूर है? 30 मीटर की दूरी पर है। व्यक्ति ए अपने घर से 100 मीटर दक्षिण चलता है। सौ मीटर चलता है दक्षिण में, बाएं मुड़ता है और 100 मीटर चलने के बाद मित्र बी के घर पहुंचता है। वहां से दोनों मित्र 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज यानी बाएं मुड़ते हैं और 100√2 मीटर चलने के बाद यहां 100√2 है, बाजार पहुंचता है। तो ध्यान देंगे, पहले ए अपने घर से 100 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, बाएं मुड़ता है, साउथ से बाएं ईस्ट में 100 मीटर चलने के बाद मित्र बी के घर पहुंच जाता है। वहां से दोनों मित्र 45 डिग्री बाएं मुड़ते हैं। 90 डिग्री बाएं मुड़ेगा तो नॉर्थ होगा और 45 डिग्री बाएं मुड़ेगा इससे तो नॉर्थ ईस्ट होगा। 100√2 मीटर चलने के बाद बाजार पहुंचता है। एंटी क्लॉकवाइज में क्या होता है? बाएं। एक घर से बाजार की दूरी ज्ञात करें। सबसे पहले साउथ ईस्ट निकालिए। एक जैसा नहीं है, सेम नहीं है, आमने सामने वाला नहीं है, अपोजिट नहीं है, डिफरेंट कहलाएगा। डिफरेंट में स्क्वायर करके जोड़ के स्क्वायर रूट निकालेंगे। साउथ ईस्ट 100√2 हो जाएगा और नॉर्थ ईस्ट 100√2 पहले से है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये भी दोनों एक जैसा नहीं है तो सेम नहीं है, आमने सामने वाला नहीं तो अपोजिट नहीं है, तो ये डिफरेंट कहलाएगा। डिफरेंट में क्या करेंगे? स्क्वायर करके जोड़ के स्क्वायर रूट निकालेंगे। इसका वर्गमूल 20,000, इसका 20,000, जोड़ेंगे 40,000, 40,000 का वर्गमूल 200 हो जाएगा। डायरेक्शन क्या लेंगे? दोनों में जो कॉमन है, यानी ईस्ट 200 हो जाएगा, ईस्ट 200 हो जाएगा। एक के घर से बाजार की दूरी ज्ञात करें तो 200 मीटर दूरी होगा, 200 मीटर। तो देख रहे हैं बच्चे कितना फास्ट बन रहा है। कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड सवाल जो है बिना लाइन खींचे जो है बन जा रहा है। लाइन खींचने में कितना परेशानी होती है आप जानते होंगे। तो बच्चे कंप्लीट रीजनिंग पढ़ने के लिए मेरे ऐप अजय रंजन से रीजनिंग पर जुड़ जाइए। किसी भी एग्जाम में जो है आप 100% सवाल टाइम के अंदर सॉल्व करेंगे। एक दिन प्रेम 5 किलोमीटर पूरब में जाने के बाद, पूरब में जाता है 5 किलोमीटर, 45 डिग्री दाएं मुड़ता है। पूरब से 45 डिग्री दाएं होगा, साउथ ईस्ट। दाएं मुड़ गया
और 4 किलोमीटर चला। उसके बाद 90 डिग्री दाएं मुड़ता है, फिर 90 डिग्री दाएं मुड़ता है, आप देख सकते हैं, और 3 किलोमीटर तक आगे गया। साउथ ईस्ट से 90 डिग्री दाएं मुड़ेगा, 2 बार 45-45 मुड़िए, साउथ वेस्ट हो जाएगा। 3 किलोमीटर चलकर आगे गया। बताएं कि प्रेम अपने प्रारंभिक स्थान से अब न्यूनतम कितनी दूरी और किस दिशा में है। ध्यान देंगे बच्चे, ये दोनों एक जैसा नहीं है, सेम नहीं है, आमने सामने वाला नहीं है, तो अपोजिट नहीं है, यही तो डिफरेंट है। स्क्वायर करके जोड़ के स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो 4 की स्क्वायर 16, 3 की स्क्वायर 9, जोड़ेंगे 25, वर्गमूल निकालेंगे 5। यहां दोनों कॉमन डायरेक्शन लेना होता है। साउथ 5 हो जाएगा, ईस्ट 5 पहले से है, फिर से एक बार डिफरेंट हो गया है, फिर से एक बार डिफरेंट हो गया है। स्क्वायर करके जोड़ के स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो साउथ ईस्ट हो जाएगा, 5√2 हो जाएगा। तो अब न्यूनतम कितनी दूरी तथा किस दिशा में है, दक्षिण पूर्व में है, कितना किलोमीटर, 5√2 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है। कितना किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है बाबू, 5√2 किलोमीटर की दूरी पर है, दक्षिण पूर्व में है। यही आंसर हो जाएगा। आज का अंतिम सवाल देखेंगे। आज का अंतिम सवाल, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है, 5 किलोमीटर पूरब में चलता है, ध्यान देंगे। तब 135 डिग्री अपने दाईं ओर मुड़ जाता है, 135 डिग्री दाईं ओर मुड़ जाता है। पूरब से 135 डिग्री मुड़ेगा दाईं ओर। कैसे मुड़ना है, 90 डिग्री और 45 डिग्री। 90 डिग्री दाएं मुड़ेगा, साउथ होगा, फिर 45 डिग्री दाएं क्या होगा, साउथ वेस्ट होगा। ध्यान देंगे बच्चे, दाईं ओर कितना किलोमीटर चलता है नहीं दिया हुआ है, देख लेते हैं। कितना किलोमीटर चला है नहीं दिया हुआ है, देख लेते हैं। पांच रूट 2 किलोमीटर चलता है, 135 डिग्री दाएं मुड़कर 5√2 किलोमीटर चलता है। तो पहले चला है पूरब की ओर कितना, 5 किलोमीटर, 135 डिग्री अपने दाईं ओर मुड़ जाता है, 135 डिग्री दाएं मुड़ेगा पूरब से। तो कैसे कैसे मुड़ेगा, 90 और 45, 90 डिग्री दाएं होगा साउथ, फिर 45 डिग्री दाएं क्या होगा, साउथ वेस्ट। 90 45 135 डिग्री दाएं हो गया साउथ वेस्ट, 5√2 मीटर चलता है। अंत में वो उत्तर की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, अंत में उत्तर की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। सबसे पहले इस दोनों को निकालिए, डिफरेंट है, स्क्वायर करके जोड़ के स्क्वायर रूट निकालेंगे, यानी कि एन 5√2 हो जाएगा। SW 5√2 पहले से है, जैसा कि आप जानते हैं ऊपर डायरेक्शन नॉर्थ कहलाता है,
नीचे साउथ, राइट का ईस्ट और लेफ्ट का वेस्ट। ये जो है आपका, देखिए जरा सा, नॉर्थ ईस्ट के सामने साउथ वेस्ट है। सामने वाले को अपोजिट बोलते हैं। अपोजिट में क्या करेंगे? घटाएंगे। घटाने के बाद कुछ नहीं बचेगा, जीरो मानिए। और जैसे जीरो आया तो व्यक्ति कहां चला जाएगा? प्रारंभिक बिंदु पर। अंतर जीरो आ गया, व्यक्ति कहां चला जाएगा? जहां से चला है, यानी प्रारंभिक बिंदु पर। तो ध्यान देंगे बच्चे, यदि आप रिजल्ट देना चाहते हैं, यदि आप वर्षों भटकना नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं तुरंत रिजल्ट हो जाए, आने वाले वैकेंसी में यदि आप चाहते हैं तुरंत रिजल्ट हो जाए, तो फटाफट मेरे ऐप अजय रंजन रीजनिंग पर जुड़ जाइए। मैं आपको 100% गारंटी देता हूं, किसी भी एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आज इतना ही रहेगा, फिर कल मिलते हैं। धन्यवाद।